हो जाए भले ही मूंग हो ना भाव हो स्वर में भरा कोई और सजा दे जिसकी माँ वाणी वो स्वर सम्राट हो जाए। माँ बिना माँ की कृपा के कुछ नहीं होता। हम कितने भी बड़े गायक हो जाएं, अगर माँ की इच्छा नहीं तो हम गा नहीं सकते मंच पर। ये सब उन्हीं का होता है और उन्हीं की कृपा होती है। जो मंच की सफलता होती है सब उन्हीं का दिया होता है। वो पहले अपने भक्त के विचार देखती हैं कि हमारा भक्त किस भाव से आया है, किस भाव से हमारी वंदना कर रहा है। बस वो अंदर का भाव देखती हैं और वही सब कुछ होता है, वही हमारे कार्यक्रम को सफल बनाता है। हम लोग उसी भक्ति भाव से आते हैं कि हे माँ बस आपकी वंदना करें, आराधना करें। हम इस बुराई की धरती में सब लोगों के साथ मिलकर के आपका गुणगान करें, बस यही भाव है। और इस समाज में एक अच्छा संदेश, अपनी संस्कृति, अपनी जो सनातन संस्कृति है उसका संवर्धन करें इन जागरणों के माध्यम से। अपने हमारे जो वेदों पुराणों ने हमारी संस्कृति को स्थापित किया है उसको और बढ़ाने का प्रयास करें, यही भाव होता है इन सब का। और ये जो भागवत हो रही है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण, जो पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका पाठ हो रहा है, यहाँ पर कथा हो रही थी। तो निसंदेह हम अपनी संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं और वेदों पुराणों में हमारे जीवन को जीने की कला बताई गई, हमको जीवन कैसे जीना है। बस यही संदेश होता है समाज के लिए और यही उद्देश्य होता है हमारा। ये थोड़ा ही हम गाना गाने आए हैं, आपका मनोरंजन करने आए हैं, ताली बजवाने हैं आप और रात भर गा बजा के चले गए। आपने कहा चलो हो गया, जागरण हो गया, खत्म हो गया। अरे नहीं, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है भैया। तो बस यही भाव होना चाहिए। आइए भगवान गणेश की मुझे सूचना प्राप्त हो रही, बड़ी प्यारी सी झांकी तैयार है। मैं चाहता हूँ कि भगवान गणेश का प्रथम आह्वान होता है और इसके बाद हम हमारे बीच में साक्षी जी हैं, बहुत प्यारा गाती हैं, आपको सुनाएंगे, आनंद आ जाएगा आपको। तो पहले भगवान गणेश का आह्वान हो जाए मंच से, और जब मंच पर भगवान गणेश आ जाते हैं तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। आइए भगवान गणेश की बड़ी दिव्य झांकी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। आपने भगवान गणेश मैंने पहले ही बताया, इसके पहले कार्यक्रम में बता चुका हूं कि भगवान गणेश को महाकाल आदि गणेश कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का जो कोई प्रथम देवता हुआ, सबसे पहले कोई देवता जन्मा तो भगवान गणेश ही जन्मे। और मेरा भी एक प्रश्न अधूरा है, मैं बार बार दोहराता हूं, भोलेनाथ के विवाह में भी भगवान गणेश का पूजन हुआ, कैसे संभव हो गया ऐसा? क्यों? भगवान गणेश मैंने पहले बताया कि आदि देव हैं। आइए इन आदि देव की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं उनसे। तो सुंदर सी झांकी के साथ हमारे कलाकार जल्दी से मंच पर आ जाए और उनका आह्वान हम लोग जयकारे के साथ करें। एक बार कितना जोर से जयकारा लगाएं कि तकिया के आगे तक आवाज जाएगा। तो एक बार पूरी ताकत के साथ हाथ उठा के आप लोग जयकारा लगाएं, लगे कि आज यहाँ जागरण हो रहा है। दुर्गागंज में पिछले साल हमारा जागरण हुआ था नवरात्र में और बहुत अच्छे लोग थे, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे। जो लोग यहाँ आए मैं उनको नमन करता हूँ। दीपू भैया, दुर्गागंज में इतने बढ़िया फूल से होता, 12 बजे तक पानी गिरा और 12 बजे के बाद मतलब बैठने की जगह नहीं थी, लोग कीचड़ में बैठे थे, लेकिन इतनी पब्लिक थी कि मैं क्या बताऊँ आपसे। सुबह 6 बजे तक हमने कार्यक्रम किया, आनंद आ गया कि ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोले गणेश भगवान की। क्या बात।